नमस्कार दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के रोमांचक आगाज में आप सभी का स्वागत है। आज डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन का पहला मुकाबला दो दिग्गज टीमों मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला गया। ये मैच अंत तक बेहद रोमांचक रहा, जहां स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने गत विजेता हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद पर हराकर टूर्नामेंट में अपनी जीत का खाता खोला। मैच की शुरुआत में आरसीबी के कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ। मुंबई की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त दबाव बनाया। लॉरेन बेल ने पहले ही ओवर में शानदार मेडन डालकर मुंबई को बैकफुट पर ला दिया। हालांकि दूसरे ओवर में कमालिनी ने 2 चौके लगाकर पारी को गति देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आरसीबी की सधी हुई गेंदबाजी के सामने मुंबई खुलकर नहीं खेल पाई, जिसके बाद 5वें ओवर में अमेलिया कर का विकेट गिरा, जिनको लॉरेन बेल ने आउट किया। अमेलिया कर ने 15 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए। इसके बाद नेट सीवर ब्रंट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और स्टंप आउट हो गई। मुंबई की पारी लड़खड़ाती नजर आ रही थी, लेकिन फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर और कमालिनी ने पारी को संभाला। कमालिनी ने 28 गेंदों पर 32 रन की अहम पारी खेली, लेकिन 10वें ओवर में वो क्लीन बोल्ड हो गईं। इसके बाद 11वें ओवर में हरमनप्रीत कौर भी आउट हो गईं, जिन्होंने 17 गेंदों पर 20 रन बनाए। उस समय मुंबई का स्कोर 67 रन पर 4 विकेट था। यहां से मैच ने नया मोड़ लिया, जिसके बाद निकोला कैरी और सजीवन सजना ने मिलकर शानदार साझेदारी की। शुरुआत में दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की और फिर आखिरी ओवरों में आक्रामक अंदाज दिखाया। सजीवन सजना ने 25 गेंदों पर 45 रन बनाए, जबकि निकोला कैरी ने 29 गेंदों पर 40 रन की बेहतरीन पारी खेली। इन दोनों के बीच 82 रन की अहम साझेदारी हुई, जिसने मुंबई को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जहां अंतिम ओवर में डी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को आउट किया और सिर्फ 5 रन दिए। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 154 रन बनाए और 6 विकेट गंवाए। अब आरसीबी के सामने जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य था। इसके बाद आरसीबी वुमेन्स की टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी और शुरुआत से ही साफ हो गया कि ये रन चेज बेहद आक्रामक होने वाला है। सामने लक्ष्य था 155 रन और ओपनिंग के लिए आई ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक बल्लेबाज ग्रेस हैरिस और आरसीबी की कप्तान भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना। दोनों ने पावर प्ले में ही मुंबई पर दबाव बनाने का मन बना लिया था। मुंबई की ओर से नई गेंद लेकर आई इंग्लैंड की अनुभवी ऑलराउंडर नेट सीवर ब्रंट। पहली ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए बाउंड्री लगाई। वहीं स्मृति मंधाना ने भी चौका जड़ दिया। पहले ओवर से ही आरसीबी ने 11 रन बना लिए। दूसरे ओवर में शबनम इस्माइल आई, लेकिन यहां भी हैरिस और मंधाना नहीं रुकी। दोनों ने पुल और ड्राइव शॉट से रन बटोरे और 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया 20 रन बिना विकेट। तीसरे ओवर में निकोला कैरी का स्वागत 6 से हुआ। ग्रेस हैरिस ने गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर भेज दिया, जबकि स्मृति ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। 3 ओवर में ही आरसीबी 40 रन पर पहुंच गई, लेकिन चौथे ओवर में मैच ने करवट ली। दबाव में स्मृति मंधाना बड़ा शॉट खेलने गईं और मिड ऑन पर कैच दे बैठी। वे 18 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद 5वें ओवर में नेट सीवर ब्रंट ने खतरनाक दिख रही ग्रेस हैरिस को आउट कर दिया। 25 रन की तेज पारी के बाद हैरिस भी पवेलियन लौट गईं। इसके बाद क्रीज पर आईं ऋचा घोष और दयालन हेमलता। पावर प्ले के बाद स्कोर था 57 रन पर 2 विकेट, लेकिन 7वें और 8वें ओवर में विकेटों की झड़ी लग गई। हेमलता, राधा यादव और फिर ऋचा घोष तीनों जल्दी आउट हो गईं। खासकर अमेलिया कैर की गेंदबाजी ने आरसीबी को बैकफुट पर धकेल दिया। टीम 40 बिना विकेट से फिसलकर 65 रन पर 5 विकेट हो गई। अब जिम्मेदारी आई नादीन डी क्लर्क और अरुंधति रेड्डी पर। दोनों ने संयम दिखाया और धीरे धीरे पारी को संभाला। 13वें और 14वें ओवर में कुछ शानदार चौकों की बदौलत स्कोर 105 रन के पार पहुंचा। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 111 रन पर 5 विकेट। अब समीकरण साफ था। आखिरी 5 ओवरों में 43 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था और सवाल यही था कि क्या डी क्लर्क और अरुंधति ये असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य हासिल कर पाएंगी या फिर मुंबई इंडियंस यहां से मैच पर अंतिम मुहर लगा देगी। लेकिन इस मैच में आखिरी उम्मीद आरसीबी की अनुरुद्धि रेड्डी और डी क्लर्क पर टिकी थी, जहां इसके बाद अनुरुद्धि रेड्डी 25 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गई थीं। लेकिन इस मैच में नादिनी क्लार्क ने कमाल की बैटिंग करी और इसके बाद आखिरी ओवर में आरसीबी को 18 रन चाहिए थे और इस मैच में नादिनी क्लार्क ने कमाल की बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 20 रन बनाकर इस मैच में आरसीबी की टीम को आखिरी गेंद पर 3 विकेटों से जीत दिलवा दी और आरसीबी की टीम ये मुकाबला केवल 3 विकेटों से जीती है। और इस मैच में नादिनी क्लार्क ने 44 गेंदों में 2 सात चौकों की मदद से 63 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर नॉट आउट रहे।